लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी होता है गारंटर, तो गारंटर की जिम्मेदारी, गारंटर की लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 126 में बताया गया है, जैसे कि 3 पार्टीज़ होती हैं, एक क्रेडिटर, दूसरा डेप्टर या बोरोवर, तीसरा श्योरिटी या गारंटर। मान लीजिए क्रेडिटर यहाँ पे बैंक हुआ, बैंक आपको लोन देता है, आप डेप्टर हुए, बोरोवर। मान लीजिए श्योरिटी जो है गारंटर आपका फ्रेंड हुआ, तो गारंटर गारंटी देगा बैंक को कि यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे बैंक के लोन का तो मैं पेमेंट कर दूंगा बैंक को। श्योरिटी मेक्स प्रॉमिस टू क्रेडिटर ऑन डेप्टर्स डिफ़ॉल्ट आई विल पे, आपके डिफ़ॉल्ट करने पे आपका फ्रेंड क्रेडिटर जो है बैंक जो है उसको पेमेंट कर देगा लोन की। इसमें 3 असेंशियल्स होते हैं, कंसिडरेशन, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू श्योरिटी, और तीसरा ओरल और रिटन। कंसिडरेशन मतलब ये बैंक ने आपको लोन दिया, कुछ पैसे दिए, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ, कुछ कंसिडरेशन है इसमें। अगर बैंक आपको कुछ नहीं देता तो श्योरिटी जो है गारंटर जो है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी। दूसरा, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स टू श्योरिटी, गारंटर जो है उसके सामने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज होने चाहिए, उसको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बैंक और आपके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन वगैरह दिया गया था वो सारे इन्फॉर्मेशन श्योरिटी को देना ज़रूरी है, गारंटर को देना ज़रूरी है। यह ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है यह ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। नेचर क्या है श्योरिटी की लायबिलिटी की, श्योरिटी की जिम्मेदारी की नेचर क्या है? नेचर है को एक्सटेंसिव, जितना एक्सटेंड डेप्टर का है मतलब कि आपका है उतना ही एक्सटेंड आपके फ्रेंड का भी होगा, गारंटर का भी होगा। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया है तो आपको 10 लाख का लोन जो है वापस चुकाना है, तो 10 लाख की जिम्मेदारी ही सेम एक्सटेंड जो है वो गारंटर की भी है, आपके फ्रेंड की भी है। वो ये नहीं है कि आपने 10 लाख का लिया है तो उसकी कम है, उसकी 5 लाख की हो जाएगी, ऐसे नहीं है, दोनों की को एक्सटेंसिव है, बराबर है। श्योरिटी में इम्पोज लिमिट्स टू लायबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा था उसी समय उसको लिमिट्स लगा सकता था, वो चाहे तो वह कह सकता था कि 10 लाख में से मैं केवल 5 की गारंटी लेता हूँ, ये शुरुआत में ही बताना ज़रूरी था, इसके बाद बाकी 5 की कोई और लेता। दूसरी बात, श्योरिटी की सेकेंडरी लायबिलिटी होगी, डेप्टर की प्राइमरी लायबिलिटी होगी। मतलब पहली लायबिलिटी डेप्टर की है, जब डेप्टर डिफ़ॉल्ट करेगा तभी श्योरिटी की गारंटर की लायबिलिटी है, इसके बिना डिफ़ॉल्ट करे इसकी गारंटी नहीं है। पहले डेप्टर की जिम्मेदारी, प्राइमरी लायबिलिटी डेप्टर की, फिर श्योरिटी की आएगी। काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी के प्रकार, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी, दूसरा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। मान लो स्पेसिफिक गारंटी किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए होती है, आपने लोन लिया, ये ट्रांजैक्शन है 10 लाख का आपके और बैंक के बीच में, ठीक है, तो केवल इसी ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी ली है अगर आपके फ्रेंड ने, तो ये स्पेसिफिक गारंटी हुई। कंटिन्यू गारंटी, मान लो आपके और बैंक के बीच में अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके फ्रेंड ने सभी ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदारी ले ली है, लायबिलिटी ले ली है, गारंटी ले ली है, तो वह कहलाएगी कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। गारंटी कैसे रिवोक की जा सकती है? या तो श्योरिटी जो है गारंटर जो है वो क्रेडिटर को नोटिस दे कि सारे फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शन जो हैं उनके लिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसकी गारंटी रिवोक हो जाएगी, ठीक है, मैं फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शंस के लिए कोई गारंटी नहीं देता, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। या फिर श्योरिटी की डेथ हो जाए, गारंटर की डेथ हो जाए, इससे क्या होगा, फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। लेकिन पास्ट में जो ट्रांजैक्शंस हो चुके थे उनके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे उसके वारिस वगैरह। श्योरिटी लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, लायबिलिटी उससे कैसे हट सकती है? मान लो डेप्टर जो है जिसने लोन लिया है, उधार लिया है, वह पूरा पेमेंट कर दे अपने लोन का, तो लोन ही ख़त्म, तो गारंटी भी ख़त्म और लायबिलिटी भी ख़त्म। या फिर क्रेडिटर रिलीज़ कर दे डेप्टर को, क्रेडिटर बोले कि अब मुझे कोई लोन वोन नहीं चाहिए, मैं आपको रिलीज़ करता हूँ, तो जब डेप्टर रिलीज़ हो गया तो
गारंटर भी ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया। या फिर क्रेडिटर जो है, लोन देने वाला जो है, वह कोई ऐसा कोई ओमिशन कर ले, ऐसी कोई मान लो गलती कर ले जिससे कि डेप्टर डिस्चार्ज हो जाए, तो उस कंडीशन में जब डेप्टर डिस्चार्ज हो गया तो गारंटर भी अब ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर बैंक और आप जो हैं, क्रेडिटर और डेप्टर, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को चेंज कर लें बिना श्योरिटी के कंसेंट के, बिना गारंटर की सहमति के, वह कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ चेंज लाएं और श्योरिटी को कुछ बताएं नहीं, उस कंडीशन में भी श्योरिटी जो है गारंटर की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। या फिर क्रेडिटर जो है, जिसने लोन दिया है, वो कोई ऐसा एक्ट करे जो कि श्योरिटी या फिर गारंटर के राइट से इनकंसिस्टेंट है, उसके मान लो विरुद्ध है, इस कंडीशन में भी उसकी गारंटर की लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से। यह हो गया आपका लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी।